आई इक्वल्स टू आर होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में वेक्टर फॉर्म, ऋतुजा, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन बी कैप इक्वल्स टू ए कैप माइनस 2 इन ब्रैकेट ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद में हमने देखा था कि जो भी प्लेन मिरर होती है, जो भी प्लेन मिरर होती है इमेज फॉर्म करती है, तो उस केस में हर बार क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज मतलब क्या, ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, उसको बस हमारा ब्रेन होता है स्कीम करके प्रोड्यूस कर। रियल इमेज मतलब क्या होता है, एक्चुअल में प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देन इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होते हैं, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज सेम होती है, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 होता है। एंड पे दिया है उसकी इमेज कैप्चर करनी है, तो हमें अगर ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, b माइनस ए, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इमेज चाहिए तो b प्लस ए, एंड दोनों चाहिए तो। उसके बाद में अगर हम अल्फाबेट्स की बात करेंगे तो जो सिमेट्रिकल अल्फाबेट्स है उनकी मिरर इमेज सेम होती है, बाकी सब क्या होते हैं, इन्वर्ट होते हैं। और उसमें भी कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर को पैरेलल प्लेस करेंगे तो इन्वर्जन नहीं होगा, इमेज इरेक्ट होगी। बट इन्वर्जन कौन सा होगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा। लेकिन परपेंडिकुलर है तो इमेज क्या होगी, इन्वर्ट होगी, ठीक है। तो उसके बाद में टाइम के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर गिवन टाइम दिया है और उसकी मिरर इमेज पूछी जाती है तो हमें क्या करना है, बस 1160 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे क्यों, क्योंकि मिरर इमेज एंड गिवन टाइम इनकी सम हमेशा से 12 घंटे होती है। तो 12 आवर्स मतलब 11 आवर्स एंड 60 मिनट, इसलिए दोनों में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी अननोन होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने देखा था कि प्लेन मिरर अगर इंक्लाइन एट एनी एंगल थीटा है तो उसमें अगर लाइट रे इंसिडेंट हो गया तो उसका डेविएशन होता है डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस, अगर दो मिरर है तो, सिंगल मिरर है तो पाई माइनस 2i, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 पाई माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है। एंड उसमें अगर बोलेंगे कि मिरर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो लाइट रे क्या करेगा, अपना पाथ रिट्रेस करेगा, मतलब डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंड उसमें अगर एक मिरर को पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होके दूसरे मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में अगर वापस जा रहा है तो उस केस में इंक्लिनेशन कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। एंड प्लेन सरफेस का एग्जांपल मतलब कौन, प्लेन मिरर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेस मतलब स्फेरिकल मिरर्स, कितनी होती है स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्केव मतलब बल्गिंग इनवर्ड, कॉन्वेक्स मतलब बल्गिंग आउटवर्ड, ठीक है। उसकी टर्मिनोलॉजी जैसे पहले क्या होता है, पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर, देन फोकस पॉइंट एट विच लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। एंड कॉन्वेक्स में क्या बोलना पड़ेगा, अपेयर्स टू बी डाइवर्ज एट ए पॉइंट, उसको बोला जाएगा फोकस, ठीक है। एंड फोकस बहुत सारे होते हैं बट प्रिंसिपल फोकस कौन, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब लाइट रेज अगर पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस को एंड फिर इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट में से पास हो रहे तो वो बनेगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। पवन, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रिलेशन है, फोकल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इनमें क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर चा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ है, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ है कौन, फोकल लेंथ, ठीक है। और साइन कन्वेंशन देखा था, क्या होता है साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। एंड अगर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे लेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट लेंगे तो इसका ही मतलब पोल के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। इमेज को डिटेक्ट करना, ठीक है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इसके लिए रूल, पहला रूल, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास होगा। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस करेगा। अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा है एंड प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है तो प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल एंड वहाँ पे I इक्वल्स टू R मिलेगा। एंड ये लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या होगी,
वेरी गुड, इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। इतना ही डिस्कस किया था रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला भी डिराइव किया था। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। क्या होता है ये मिरर फॉर्मूला, द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, द मिरर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल है फॉर कॉन्केव मिरर, ये एप्लीकेबल है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये एप्लीकेबल है फॉर रियल इमेजेस, ये एप्लीकेबल है फॉर वर्चुअल इमेजेस। मतलब हर एक केस में कोई भी मिरर आ रही तो वहाँ पे मिरर फॉर्मूला क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। इवन प्लेन मिरर्स के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है। कैसे? प्लेन मिरर की बात करेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव इन्फिनिटी, तो 1/∞, तो 1/v प्लस 1/u। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v इक्वल्स टू माइनस ऑफ, उल्टा करेंगे तो v इक्वल्स टू माइनस ऑफ। क्या हो रहा है इसका मतलब? v एंड u सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम है। वही पहला पॉइंट हमारा प्लेन मिरर की केस में, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है? फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज इज, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, मतलब ये इवन एप्लीकेबल है फॉर प्लेन मिरर, इसलिए मिरर फॉर्मूला नहीं है। क्या ये? द मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो, द मिरर फॉर्मूला है, उसकी केस में आपको बोला है कि मिरर कॉनकेव है। कौन सी है? कॉनकेव है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था 30 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे प्लेस किया था? एंड इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपको बोला है कि 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो इमेज होगी उसका डिस्टेंस कितना होगा? पहली स्टेप में क्या यूज करना है हमें? द मिरर फॉर्मूला। क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। बट ये कंपल्सरी हमें विथ साइन लेने पड़ते हैं ऑलवेज। साइन किसके लेंगे? जो गिवन है, कड़ा ना, जो अननोन है उसकी साइन नहीं लेनी है हमें। यहाँ पे गिवन कौन है? u। कॉन्केव मिरर की केस में ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे नहीं होता है, कहाँ पे होता है? आगे होता है, इन फ्रंट होता है। मतलब ऐसी मिरर अगर है तो ये कॉन्केव मिरर है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इधर रहेगा। मतलब u कहाँ पे मेजर करेंगे हम? लेफ्ट में, इसलिए यहाँ पे जो u हम लेंगे वो माइनस रहेगा, मतलब ये बन गया माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, उसके ऊपर से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी बनेगी फोकल लेंथ? r/2, यानी कि बनेगी 20। अगेन ये लेफ्ट में ही प्रेजेंट है, इसका मतलब ये माइनस होगा। अब v माहित असलं तरी सांगायचं नाही, ठीक है। उसका साइन भी हम पुट नहीं करेंगे, उसको अननोन नहीं रखेंगे, ठीक है। v कहाँ पे हमें फाइंड करना है? अब वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन। क्या होगा? 1/f है, मतलब कितना आएगा? माइनस ऑफ 1/20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/30 प्लस क्या आ रहा है? 1/v। अननोन कौन है? 1/v, तो माइनस 1/30 इधर आके ये 1/v इक्वल्स टू बनेगा 1/30 माइनस 1/20। तो 20 माइनस 30, 30 इंटू 20 600। तो कितना हो रहा है? v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60। पहली बात, v माइनस आ रहा है, इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इसी साइड में, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। और ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कितना है? 30 नहीं, 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी सेम डेटा आपको दिया है, बस मिरर को कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स बोलते, तो क्या होता? होगा बर। साइन उल्टे होते तो v कितना बनता वो कैलकुलेट करो। कॉन्वेक्स मिरर है, फिर से u कितना है? 30 सेंटीमीटर एंड r कितना है? 40 सेंटीमीटर। वेरी गुड। प्लस 12 सेंटीमीटर। प्लस मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड आ गई मतलब कौन है? वर्चुअल है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर मतलब कहाँ पे होगी? नहीं, राइट ला म्हणून प्लस झाली, बट 12 का मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो u तो निगेटिव रहेगा, कोई भी मिरर आ रही है, बस यहाँ पे जो f है वो क्या होगा? +20 होगा। हा डिफरन्स सगळ्यांना कळतोय का? तिकडे निगेटिव्ह का घेतलं, इकडे पॉझिटिव्ह का घेतलं? अब बस पुट करना है। क्या होता है द मिरर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/, अगेन v अननोन है, f कितना है? पवन
वेरी गुड। तो ये बनेगा 1/20 इक्वल्स टू -1/30 प्लस 1/v, यानी 1/v इक्वल्स टू क्या होगा 1/20 प्लस 1/30, 20 प्लस 30 50 अपॉन 600 कितना आ रहा है 1/12, यानी v इक्वल्स टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है इन बिटवीन, एंड इमेज का नेचर कौन सा है वर्चुअल है। कैसे मालूम हुआ वर्चुअल है, प्लस आ रहा है मतलब मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रही है, ठीक है। बिहाइंड मतलब वो कौन है वर्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम कॉन्वेक्स मिरर है और आपको बोला है कि हमने ऑब्जेक्ट को अभी थोड़ा दूर लेके गए, कितना डिस्टेंस पे 100 सेंटीमीटर पे। इमेज डिस्टेंस कितना होगा कॉन्वेक्स, सेम है मिरर, सेम है कॉन्वेक्स ही है, फोकल लेंथ उसकी 20 ही है, बस अब ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके गए तो इमेज कौन सी होगी, नेचर क्या होगा, कहाँ पे फॉर्म होगी। वन सिक्स हो तो 16 का 66 काय म्हणायचं तुला, व्हेरी गुड करेक्ट आहे, व्हर्च्युअल आहे। वर्चुअल है कैसे, फिर से द मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यह कितना आ रहा है, यह पॉजिटिव है निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर है पॉजिटिव है, तो ये बनेगा 1/20, u क्या होगा माइनस ऑफ 1/100 प्लस 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा 1/100 प्लस 1/20, यानी कितना होगा 6/100, म्हणजे v इक्वल्स टू 100/6, 100/6 मतलब 16.6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब अगेन बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है मतलब कौन है वर्चुअल है, कितने डिस्टेंस पे 16, मतलब अगेन कहाँ पे फॉर्म हो रही है इन बिटवीन, फोकल लेंथ तो 20 है ना, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जाएंगे 1000 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वही है, इमेज का नेचर इमेज का डिस्टेंस है। फिर से द मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, हमें कैलकुलेट क्या करना है v कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1/f मतलब बनेगा 1/20 माइनस इधर आके प्लस 1/1000 इक्वल्स टू 1/v, तो कितना आ रहा है 1/v इज इक्वल्स टू 1020 अपॉन 20123, उल्टा करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, करो सिंप्लीफाई, कितना आता है अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेस है, क्लियर, मतलब फोकस के थोड़ा पीछे, क्लोज टू फोकस। आगे वही ऑब्जेक्ट है उसको लेके जाएंगे हम कहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ अगेन 20 सेंटीमीटर है, तो v कितना होगा 10,000। अभी देखो 2-4 एग्जांपल सॉल्व किए ना, तो अभी इक्वेशन लिखो, अरेंजमेंट करो, उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें मालूम है क्या आता है 1/v इक्वल्स टू 1/20 प्लस अपॉन 1 2 3 4, काय म्हटलं प्रथमेश 20, लेकिन 20 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। अगेन अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं बट लेस देन 20 है, पॉजिटिव मतलब कहाँ पे पीछे, ठीक है। अब वही ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेके जाएंगे 100 किलोमीटर पे, चलो करो फाइंड v, 100 किलोमीटर, किलो मतलब +3, एक ही हो गया, नहीं ये सेंटीमीटर में था, सॉल्व तो कर। आगे इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी क्या है इन्फिनिटी u, तो उस केस में v एंड f क्या होंगे इक्वल होंगे, समझ में आ रहा है।
इसका मतलब देखो हम डिस्टेंस कहाँ से बढ़ा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर, उसके बाद कहीं पे भी हमें रियल इमेज मिली नहीं। इसका मतलब स्टार मार्क करके क्या लिखेंगे आप, राइट डाउन। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पवन, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, in case of, very good, in case of convex mirror the image form is always virtual, and जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब कॉन्वेक्स मिरर आ गई मतलब हर बार क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। कॉन्वेक्स मिरर आ गई मतलब क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। दूसरा पॉइंट विद स्टार मार्क, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर all the images will form, in case of convex mirror all the images will form in between, all the images will form in between pole and focus, pole and focus। सारी की सारी इमेजेस कहाँ पे फॉर्म होगी, पोल एंड फोकस, मतलब फोकस के बियॉन्ड कोई भी इमेज कभी भी फॉर्म ही नहीं होगी। ऑल द इमेजेस विल फॉर्म इन बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ में आ गया। तो कॉन्वेक्स मिरर म्हटलं की हे क्लिअर असलं पाहिजे, हर बार इमेज कौन सी है, वर्चुअल है, वर्चुअल को इरेक्ट है। एंड कॉन्वेक्स की केस ऐसी है जहां पे इमेज वर्चुअल होने के बाद डिमिनिश भी है। समझ में आ रहा है ना, वर्चुअल और डिमिनिश इमेज अगर चाहिए तो कौन सी मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी हमें रियल इमेज या फिर इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगी, हर बार क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा, ऑल द इमेजेस विल बी फॉर्म और विल फॉर्म इन बिटवीन पोल एंड फोकस। और एक पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी पे है, तो उस केस में क्या होगा, इमेज विल फॉर्म एट फोकस एंड इट विल बी पॉइंट इमेज, मतलब डायरेक्ट पॉइंट ही दिखेगा, इतनी डिमिनिश हो जाएगी। मतलब फोकस के बियॉन्ड इमेज फॉर्म ही नहीं होने वाली, कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि मिरर कौन सी है, अब कॉनकेव है, इसकी फोकल लेंथ आपको बोला है 20 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, -2, -20, +20, +20, वेरी गुड। कितनी है, +20, प्लस आया, इसका मतलब क्या है, देखो फिर से मिरर इक्वेशन 1/u प्लस 1/v। देखो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव, v मालूम नहीं है तो देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। 1/f मतलब ये बनेगा 1/20 माइनस 1/u मतलब -1/10 प्लस कितना है 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू कितना होगा 1/10 माइनस 1/20, तो 20 - 10 10/200 1/20, कौन से वाले, प्लस माइनस, मतलब v कितना आ रहा है सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे v पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इमेज कौन सी है, क्योंकि वो बिहाइंड फॉर्म हो रही है। ऐसे होता है क्या, तो मिरर में वर्चुअल इमेज होता है, हो गया फिर, ठीक है। तो राइट डाउन स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, in case of concave mirror, when object is placed, in case of
concave mirror when object is placed in between pole and focus. Object is placed in between pole and focus. Then and then only, यही एक केस है. Then and then only image will be virtual. ये केस अगर छोड़ देंगे तो बाकी सब केसेस में जो भी इमेज कॉन्केव मिरर फॉर्म करेगा वो क्या होगी, रियल होगी. ठीक है, अभी वर्चुअल आ गई मतलब इरेक्ट. राइट डाउन, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट. क्या होगा, डिमिनिश है या फिर एनलार्ज है, तो उसको हम मैग्नीफाइड भी बोलते हैं. ठीक है, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. मतलब अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए एंड उसको मैग्नीफाई करना है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, कॉन्केव मिरर लेके ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा इन बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, तू सांग बरं कसं कळलं असेल. ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 10 पे, इमेज कहाँ पे आ गई, 20 पे. तो जितनी दूर फॉर्म होगी इमेज उतनी इनलार्ज होगी. आरशात जवळून बघितलं फक्त तोंड दिसतं, दूर दूर गेलो की काय होतं, कळालं ना. चलो हो गया क्लियर. तो देखो वर्चुअल इमेजेस रिलेटेड, पहले कॉन्वेक्स मिरर देखी. कॉन्वेक्स में केस क्या है, हर बार इमेज फॉर्म होगी, कौन होगी, वर्चुअल. वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हर बार डिमिनिश्ड होगी. उसमें कंडीशन क्या है कि एवरी इमेज विल फॉर्म इन बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब बिहाइंड द मिरर. बट अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एग्जैक्ट फोकस पे होगी, एंड जब फोकस पे इमेज फॉर्म होगी तो पॉइंट इमेज होगी. ठीक है, उसके बाद में कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज विल बी वर्चुअल. तो कॉन्केव मिरर की वर्चुअल इमेज एक ही केस में मिलती है, कब, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन प्लेस किया है बिटवीन पोल एंड फोकस. एंड यहाँ की वर्चुअल इमेज कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है, एनलार्ज होती है. कॉन्वेक्स में क्या होता है, डिमिनिश होती है. ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम अभी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट ए डिस्टेंस u इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, कॉन्केव. कॉन्वेक्सचा विषय संपला, आता फक्त कॉन्केव मिरर. 0 काय फोकल लेंथ, मग v0, असं कसं 0 येईल, इन्फिनिटी. कितना आता है v, इन्फिनिटी. 0 नहीं, 1/0 इज इन्फिनिटी. मतलब कि क्या हो रहा है, देखो फिर से द मिरर इक्वेशन, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस 1/20. ये माइनस था, इधर आके प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1/0, मतलब पूरा 0. ठीक है, तो v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी. इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पे, फोकस पे, देन इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. कैसी होगी इमेज, इन्फिनिटी. एंड द इमेज विल बी रियल. कैसी होगी, रियल. रियल है मतलब इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड और एनलार्ज. बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी. सेम मिरर है, अब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने 30 सेंटीमीटर पे, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर. हमें इमेज का डिस्टेंस चाहिए, माइनस या प्लस, माइनस कितना, 60 सेंटीमीटर. सोडो ले पहले एग्जाम्पल से इस पर. ठीक है, निगेटिव आ गया, इसका मतलब इमेज रियल है. कहाँ पे इमेज, हाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर है. वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर. ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है,
देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये कौन है पोल, ये कौन है फोकस, ये कौन है सी। अब सी का डिस्टेंस कितना है 40, इमेज फॉर्म हो रही है 60 पे, ये 60 है ना यहाँ से डिस्टेंस, इसका मतलब सी के बियॉन्ड फॉर्म हो रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया था हमने 30, मतलब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बिटवीन था, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टार मार्क करके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed in between pole and focus, when object is placed between focus and center of curvature, pole and focus कट करा, when object is placed between focus and center of curvature, when object is placed between focus and center of curvature, its रियल है मतलब इन्वर्टेड, एंड कैसी होगी मैग्नीफाइड, कैसी होगी मैग्नीफाइड, एंड विल फॉर्म इन बिटवीन, कहाँ पे फॉर्म होगी सी एंड इन्फिनिटी, सी एंड इन्फिनिटी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, इन दोनों के बिटवीन क्या फॉर्म होगा इमेज फॉर्म होगा। आगे एक मिरर है, बस हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और हमें इमेज का डिस्टेंस चाहिए। करो सॉल्व, सॉल्व नहीं के लो तू, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व क्या होता तो ये बोलता, कितना आ रहा है -40 सेंटीमीटर, क्यों आता है वैसे 1/f = 1/u + 1/v, निगेटिव आ गया, इसका मतलब फिर से, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे मतलब सी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज भी सी पे फॉर्म हो गई, मतलब व्हेनेवर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज हर बार कहाँ पे फॉर्म होगी, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स में ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, when object is placed at center of curvature, when object is placed at center of curvature, its image will form at center of curvature, कहाँ पे फॉर्म होगी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एंड द इमेज विल बी, कैसी होगी इमेज रियल, then inverted and very good, same height नहीं same size and of same size। थंडी विंडी की वास्ते नहीं तुम्हाला नहीं, हाँ इमेज विल बी ऑफ सेम साइज। नेक्स्ट, अगर हमने सेम ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया है 60 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो v कितना होगा -30, सबका है -30, बर v कितना आ रहा है फिर -30, अगेन माइनस आ गया, इसका मतलब इमेज विल बी रियल। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 है, इमेज का 30 है, मैग्नीफाई हो रहा है या फिर डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। तो राइट डाउन स्टार मार्क करके लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे 60 सेंटीमीटर मतलब सी के बियॉन्ड, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, when object is placed between C and infinity, then its image will form कहाँ पे, कहाँ पे v कितना है 30 है ना, between C and F, image will form between C and F, and the image will be
इमेज विल बी कैसे होगी, रियल, देन इन्वर्टेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिमिनिश्ड, मतलब अभी छोटी हो जाएगी। एंड आगे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इन्फिनिटी पे, तो v कितना आएगा, माइनस आ रहा है, मतलब इमेज विल बी रियल, फोकस की फॉर्म हो रही है क्योंकि डिस्टेंस कितना है 20। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इट्स इमेज विल फॉर्म कहाँ पे, फोकस पे, एट फोकस, एंड इमेज विल बी रियल। कौन सी होगी इमेज, रियल, निगेटिव आ रहा है डिस्टेंस मतलब रियल, देन रियल है मतलब इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड होगी या इनलार्ज होगी, हाईली डिमिनिश्ड, क्या फॉर्म होगी, हाईली डिमिनिश्ड, जैसे कि पॉइंट इमेज हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसके ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन। हो गया क्लियर सबको, अभी 1 बाय 1 सॉल्व भी किया था, तो एकदम सिंपल है। देखो याद क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर आ गई मतलब हर बार इमेज बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इसलिए कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल होगी मतलब हर बार इरेक्ट होगी, ठीक है। बट कॉन्वेक्स में अगर वर्चुअल है तो वो डिमिनिश्ड होती है, कॉन्केव में वर्चुअल है तो एनलार्ज होती है, मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इमेज फोकस एंड सी, इमेज सी, ऑब्जेक्ट सी, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट एफ, इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, कड़ा ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जवळ येतोय वैसे वैसे इमेज दूर जाती है। बट इमेज दूर जाते टाइम क्या होगा, स्टार्ट में धीरे धीरे जाएगी एफ एंड सी के बिटवीन, जैसे सी क्रॉस हो गया फिर फास्ट जाएगी, समझ में आ रहा है। साइज भी क्या होगा एट द सेम टाइम, कैसे, ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा तो इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज की साइज कम होती जाएगी। ये कहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि सी पे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, सी से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो एनलार्ज है, सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है तो डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो इक्वल साइज कहाँ पे मिलती है, सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है फिर सबको। वंस अगेन, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है एट सी, इमेज कहाँ पे होगी, कहीं पे भी प्लेस करने दो, कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज होगी बिटवीन पी एंड एफ, कळालं ना। ओनली अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ पे होगी, एफ पे, फोकस पे, उसके बियॉन्ड इमेज फॉर्म ही नहीं होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज हर बार वर्चुअल, वर्चुअल है मतलब इरेक्ट है, एंड यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज होती है कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में अनिकेत वर्चुअल इमेज कब मिलती है, कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज मिलती है क्या, कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इन बिटवीन पोल एंड, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इन बिटवीन पोल एंड, क्लियर है फिर सबको। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, उसमें फर्स्ट वन ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन मिरर में भी हमने देखा था, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड अगर यहाँ पे लैटरल ले रहे, ट्रांसवर्स ले रहे, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये दोनों भी परपेंडिकुलर रहेंगे, किसको परपेंडिकुलर, तो प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस को ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी हम साइज की बात करेंगे तो हमें इन टर्म्स ऑफ हाइट लेना है, तो मैग्निफिकेशन बनेगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स या फिर लैटरल, तो उसमें साइज का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड यही जब हम लॉन्जिट्यूडनल पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइज मतलब लेंथ लेनी पड़ेगी। हो गया। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू क्या होगा, h फॉर इमेज अपॉन h फॉर ऑब्जेक्ट। अब अगर बात पहले कॉन्केव मिरर की करेंगे, कॉन्केव मिरर, तो एज्यूम करते हैं कि सपोज ये कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर की दो केस हमें लेनी है, जब इमेज रियल होगी तब, एंड जब इमेज वर्चुअल होगी तब। ये पोल है, उसके बाद में फोकस आ गया, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे, रियल इमेज चाहिए तो कहीं पे भी करेंगे, बस पी एंड एफ के बिटवीन नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ पे प्लेस करनी है, सपोज यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। ये कौन है, ए, ये कौन है, बी। इसकी हाइट को हम बोलते हैं एच, क्या ये एच। अब इसकी इमेज हमें डिटेक्ट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, रे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। कोई भी दो रे ड्रॉ करेंगे तो भी इमेज मिलेगी। क्या करेंगे, पहले ए को पैरेलल भेज देंगे, फिर ये इंसिडेंट होके फोकस में से पास होगा, उसके बाद फोकस में से पास करेंगे तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे तो, बट यहाँ पे वो एप्लीकेबल है क्या, नहीं है, क्या है। एंड थर्ड वन केस क्या है, पोल पे इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बनेगा और ये सेम एंगल बना के इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ गया, ए डैश, यहाँ पे कौन है, बी डैश, ये आ गई इमेज। तो ये इमेज जो है इसको हम एच ओ बोलते हैं, ये कौन है, एच आई। हमें चाहिए इसका मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, साइज मतलब हाइट, मतलब एच ओ एच आई अपॉन एच ओ, बस ये बनेगा माइनस। अब ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, तो प्लस बाय माइनस माइनस, इसलिए बनेगा माइनस ऑफ एच बाय एच नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ही बार मैं एडजस्टमेंट करूंगा, बाकी सारी बातें रिपीटेशन होगी। यहाँ पे एक दो ट्रायंगल लेंगे हम, पहले लेंगे ए पी बी, दूसरा ट्रायंगल होगा ए डैश पी बी डैश। दिख रहे क्या दोनों ट्रायंगल, दिख रहे डायग्राम में, ए पी बी, ओके। देन ए डॅश पी बी डॅश, कळाले पवन, ट्रायंगल कर दिसले तुला दोन, कुठे दिसले। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे है, सिमिलर है। एंड सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी अपॉन पी बी डैश। इनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक आहे। सिमिलर ट्रायंगल आठवत असेल 8, 9, 10 मध्ये, नसेल आठवत सोडून द्या, डायरेक्ट लक्षात ठेवा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी मतलब कौन है, एच आई, ए डैश बी डैश मतलब, देन पी बी मतलब कौन है, म्हणजे कोण, म्हणजे कोण, यू, कौन सा यू, माइनस यू, छोटा यू। देन पी बी डैश कौन है, वी, कौन सा वी, तो माइनस माइनस कट, बट ये एक प्लस एक माइनस था, समझ में आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज आल्सो गिवन बाय, उल्टा करके माइनस ऑफ वी बाय यू। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, माइनस ऑफ वी बाय यू, माइनस ऑफ वी बाय यू। वी का मतलब, यू का मतलब, ये एप्लीकेबल है कब,
अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। क्लियर। अभी सेम केस कॉन्केव मिरर की हम अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या होगा, इमेज को हम वर्चुअल बनाएंगे। फिर से एक बार, कौन है ये, कॉन्केव मिरर। यहाँ पे कौन है, पोल, यहाँ पे कौन है, फोकस, यहाँ पे कौन है, स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, तो इसकी मुझे चाहिए वर्चुअल इमेज। क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, फोकस एंड पोल के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। अब ये कौन हो गया, ए, ये कौन हो गया, बी। अब क्या होगा, ए से लाइट रे निकलेगा, फोकस पे आएगा, नॉर्मल कहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, वापस थोड़ी आएगा। ठीक है, दूसरा लाइट रे कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, क्या ये, तो क्या होगा, एंगल सेम बनेगा। ठीक है, तो ये पीछे आएगा, ये पीछे जाएगा, तो यहाँ पे इसकी इमेज मिलेगी। क्या इमेज, ये ए डैश, ये कौन है, बी डैश। ठीक है, अब इसका मैग्निफिकेशन लेंगे, फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ अपॉन हाइट ऑफ, अभी प्रूव किया है प्रॉपर्टी, क्या होती है, v बाय यू। अब यहाँ पे देखो, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट इमेज, तो मैग्निफिकेशन प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, प्लस या माइनस। देखो हाई एच अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं, तो क्या होगा, ये भी एच क्या है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज, हा डिफरन्स लक्षात ठेवायचा। ठीक है, बट कैलकुलेट करते टाइम जब इसको v बाई यू के साथ में लेंगे तो माइनस v बाई यू ही हमें करना है। जब मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज का देंगे तो वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये v बाई यू माइनस क्यों हो गया, बोल, हे माइनस एच बाय एच हो, नाही नाही हे होतं ना, याला नंतर एच आय बाय एच ओ घेतला पण मग हा मायनस झाला। हो, हे फक्त कशासाठी आहे की मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब रियल इमेज, पॉजिटिव मतलब इसकी। ठीक है, बट फॉर्मूले में क्या होता है, एच आई बाय एच ओ होता है, इसलिए वो माइनस था, माइनस रहेगा, माइनस ऑफ वी बाय यू। ये किसके लिए था एप्लीकेबल, कॉन्क्यू। प्रियंका काय कन्फ्युजन है, आकांक्षा, असं नाही आहे, हे ए बी हे एच ओ बाय एच आयच होतं हे, ए बी ना, ए बी म्हणजे कोण आहे, ऑब्जेक्टच येतो। हां ठीक आहे, हे ऑब्जेक्टचं हो असताना ते हे 11वीचे पोरं पण असं काय कन्फ्युजन होत नाही बेटा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आय फॉर, लिहिताना लिहिलं तिथं एच आय, म्हणजे ते लगेच इमेज झालं का, त्याच्यामुळे कन्फ्युजन झालं होतं। नाही आता राहू दे तुझे नहीं रहू दे, नंतर नंतर। ठीक है, हो गया क्लियर। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस ऑफ v बाई यू। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो रियल इमेज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है, तो ये इमेज का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम पार्ट हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ठीक है, लेकिन करना नहीं। ठीक है, क्या लिखा था, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या मिला, माइनस ऑफ v बाय यू। उसमें स्टार मार्क करके लिखो, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, देन इमेज विल बी वर्चुअल, एंड मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज विल बी रियल। अब इसके साथ में और एक पॉइंट विद स्टार मार्क, इफ m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, नहीं नहीं, लेस देन 1 पॉजिटिव निगेटिव होत असतो का,
0.5 पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह आहे? मग एम ग्रेटर दॅन 1 पॉझिटिव्ह कसं काय म्हटलं तू? इफ एम इज ग्रेटर दॅन 1 इट मीन्स व्हाट? नहीं नहीं, इट मीन्स व्हाट? मैग्निफिकेशन जो हो रहा है उसमें इमेज एनलार्ज हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है, मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब ऐसा कब होता है? जब कॉन्केव मिरर होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव इमेज का नेचर फाइंड करने के लिए। अब ये लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 किसके लिए? मिरर कौन सी वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क, इफ एम इज ग्रेटर देन 1, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर 2 दिया तो एंड -2 दिया तो दोनों भी ग्रेटर देन 1 है ना? अरे कंपेअर करताना तो -1 घेणार, अरे लयच जाऊ द्या, कॅन्सल करा, लिहूच नका हे पॉईंट, तुम्ही तुमचं फाइंड करून टाका. नाही नाही, राहू द्या, कॅन्सल. इफ एम इज ग्रेटर दॅन 1 देन मिरर इज कॉन्केव, and if m is less than 1, दो डिफरंट केसेस आहे वो. ठीक आहे, m is less than 1, तू येते 15 दिवसात नाही एकदा आणि एक्सपेक्ट करते तुला सगळं कळायला पाहिजे. तूच इमेज क्या होगी? लेस देन 1 है तो मिरर कौन सी होगी? कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होता है? डिमिनिश्ड होती है, साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है, एंड अनिकेत m इक्वल्स टू 1 दिया, मतलब प्लेन मिरर. कहाँ पे होता है ये? प्लेन मिरर में. इफ m इज इक्वल्स टू 1 देन मिरर विल बी प्लेन. ठीक है, अब मिरर इक्वेशन क्या था? वेरी गुड, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. अगर हमने इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा? v/f इक्वल्स टू v/u प्लस v/v, मतलब 1. क्लियर है? तो अगर ये +1 को इधर भेज दिया तो v/u इक्वल्स टू क्या होगा? v/f -1. ठीक है, तो v/u इक्वल्स टू क्या हो रहा है? v -f अपॉन f. अगर मैंने दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -v/u इक्वल्स टू क्या होगा? f -v अपॉन f. बट इसी को हमने क्या बोला है? तो मैग्निफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, f -v अपॉन f. सपना, व्हाट इज v? वर्चुअल इमेज डिस्टन्स. वर्चुअल नाही, कुठली पण इमेज असेल ते इमेजचं डिस्टन्स. f -v अपॉन f. पवन, काय आहे f -v अपॉन f? f -v अपॉन f. हो गया. नेक्स्ट, अभी सेम इक्वेशन था, द मिरर इक्वेशन. अगर उसको u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन? u/f इक्वल्स टू u/v प्लस 1. काय झालं रे? u/f इक्वल्स टू u/v प्लस 1. बस क्या किया हमने? बस u से मल्टीप्लाई किया था. क्लियर है? यहाँ पे फिर +1 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा? u/v इज इक्वल्स टू u/f -1. फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए u/v इक्वल्स टू क्या होगा? u -f अपॉन f. अगेन दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो u/v माइनस इज इक्वल्स टू क्या होगा? f -u अपॉन f. फिर उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस ऑफ v/u इक्वल्स टू क्या आ रहा है? f अपॉन f -u. ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन. मतलब मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस दिया है तो -v अपॉन f. मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया तो f अपॉन f -u.
ओवन स्टैंड अप। क्या है मैग्निफिकेशन? कैसे? अर अर सगळे माझे न्यूरॉन गोंधळले आता. एक धरलं स्टेटमेंट, एक न्यूरॉन सापडला ब्रेन मधला, तो पुरी इन्फॉर्मेशन बोलेपर्यंत थांबायचं नाही बेटा. तो डोक्यात प्रॉब्लेम काय होतं, न्यूरॉन एवढे सगळे भरलेत, सगळे न्यूरॉन थोडं याच्यातलं थोडं घेतो, ते आम्हाला कळत नाही काही. अरे बंदच कर गडे, खरंच मला इथपर्यंत आवावं लागते. सूरज अरे बटन दाबायचं फक्त. हे काय स्टॉप, कळलं का? थांब अजून एकदा दाब, कनेक्ट व्हायला वेळ लागतो त्याला. तू बटन, हां व्हेरी गुड, शिकला बघ. इकडं आण, इकडं आण. पवन कंटिन्यू कर बेटा. काय नाही नाही, काय काय निगेटिव्ह काय पॉझिटिव्ह पण? अरे काय निगेटिव्ह काय पॉझिटिव्ह? कशाची? असं म्हण ना मग, मैग्निफिकेशन. वेरी गुड, सिट डाउन. बघा मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि गिवन मिरर कितना उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं. वर्ड की मीनिंग तो करते ना, मैग्नीफाई कर रहा है मतलब कितना इनलार्ज कर रहा है, मतलब उसके ओरिजिनल साइज के कंपैरिजन में उसको कितना इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये होता है मैग्निफिकेशन. तो सीधी बात है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बढ़ रही है. एंड ऐसा सिर्फ कॉन्केव मिरर में पॉसिबल होता है, इसलिए जब भी m ग्रेटर देन 1 रहेगा तो वो मिरर बनेगी कॉन्केव. बट अगर इमेज एनलार्ज होने की जगह पे डिमिनिश्ड हो रही है, मतलब उसकी साइज कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो रेशियो है वो 1 से छोटा आएगा. एंड इमेज डिमिनिश्ड ओनली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होती है. ठीक है, तो इमेज को मिरर कौन सी बनेगी? कॉन्वेक्स मिरर बनेगी. ठीक है, कॉन्केव मध्ये बनवतो. ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1 देंगे तो क्या होगा? प्लेन मिरर, क्योंकि वहां पे मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है. बट ऐसा हे प्रोबेबिलिटी स्पेशल केस असतात, सगळे त्याच आपल्याला आठवतात, बरोबर नाही? ये कॉन्केव मिरर में भी होता है. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो ये स्पेशल केसेस गिवन होती है वहाँ पे, कळालं ना? ठीक है, इन जनरल जो हम लिख के ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करो. स्पेशल तुम्हाला माहिती है नो. ठीक है, उसके बाद में अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो क्या होगा? इमेज रियल होगी. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगी. क्लियर है? फिर चलो उसके बाद में अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज का नेचर हमेशा से क्या होता है? वर्चुअल होता है. वर्चुअल आ गई मतलब क्या होगा? इरेक्ट होगी. एंड वर्चुअल इरेक्ट के साथ में क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी. कहाँ पे? कॉन्वेक्स मिरर की इसमें. ठीक है, वही अगर कॉन्केव मिरर है तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस में प्लेस किया, इमेज इन्फिनिटी. कैसी होगी इमेज? रियल होगी. उसके बाद इन्वर्टेड होगी. उसके बाद इनलार्ज होगी. ठीक है, एंड वही ऑब्जेक्ट अगर हमने सी एंड एफ के बिटवीन प्लेस किया तो इमेज क्या बन जाएगी? रियली बनेगी. सी एंड एफ के बिटवीन है तो इमेज क्या बनेगी? रियली बनेगी. रियली मतलब कौन होगा? इन्वर्टेड होगी. ठीक है, इन्वर्टेड है उसके साथ क्या होगी? इनलार्ज होगी. समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड अगर कॉन्केव की केस में हमें चाहिए वर्चुअल इमेज तो क्या करना है? हो गया. उसके बाद में आता है मैग्निफिकेशन. पहले कौन सा मैग्निफिकेशन देखा हमने? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. क्या होता है फॉर्मूला? माइनस ऑफ v/u. किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए. किसके लिए? कॉन्केव मिरर के रियल इमेज के लिए. किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए. कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव के वर्चुअल इमेज के लिए. चारों केसेस में सेम मैग्निफिकेशन एप्लीकेबल है, माइनस ऑफ v/u. जब हम वैल्यू पुट करेंगे इंक्लूडिंग देयर साइन कन्वेंशन, तब हमें समझ में आएगा कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, कौन लेस देन 1 है, कौन ग्रेटर देन 1 है, कौन इक्वल टू 1 है. एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मिरर कौन सी हम वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन के हमने और फॉर्मूले देखे कि अगर फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है
तो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय एफ अपॉन एफ माइनस यू, एंड वहीं पे अगर फोकल लेंथ के साथ इमेज का डिस्टेंस गिवन है तो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय एफ माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन्स फॉर्मूला, if object distance and image distance, if object distance and image distance are measured from focus instead of pole, काय के लिए कड़ा लगा? हमारा रूल क्या है? साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम, लेकिन कई क्वेश्चन में अगर हमें डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्ट के एंड इमेज के, कहाँ से? फोकस से, तो उस केस में देन क्या होता है? x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू होता है f का स्क्वायर, x1 इंटू x2 होता है f का स्क्वायर, वेयर x1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस, इसलिए उसको u नहीं बोला है क्योंकि u का मतलब क्या होता है? फ्रॉम पोल। x1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, x2 इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, एंड f फोकल लेंथ। ठीक है, x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये बन गया न्यूटन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर क्या होती है? पावर ऑफ मिरर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर ऑफ मिरर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज P इक्वल्स टू 1 बाय एफ। क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, एंड पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला नहीं, ऐसा यूनिट क्या होता है? जनरल यूनिट क्या होता है उसका? ऐसा यूनिट पर मीटर, एंड जो जनरल यूनिट यूज किया जाता है दैट इज डायोप्टर। क्या होता है? और उसको D से डिनोट करते, पावर ऑफ द मिरर केस में D में, D का मतलब कौन? डायोप्टर। चलो हो गया। नेक्स्ट, लैटरल यानी ट्रांसवर्स के बाद में आता है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अब ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब होगा? देखो, ट्रांसवर्स या फिर लैटरल कब हो रहा था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कब होगा? when object is placed parallel to the principal axis. Write down, when object is placed parallel to principal axis, when object is placed parallel to principal axis, then its magnification is known as longitudinal magnification. Longitudinal magnification. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, इसकी लेंथ है यहाँ पे u1, यहाँ पे u2, और ये u1 u2 कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम? फ्रॉम पोल। उसके बाद में ये बनेगा v1, ये बनेगा v2, तो ये भी डिस्टेंस कहाँ पे मेजर हो रहा है? फ्रॉम पोल। तो यहाँ पे जो भी मैग्निफिकेशन लेते हैं हम, अगर वो लॉन्जिट्यूडनल है तो उसको m सफिक्स l लिखेंगे। सिर्फ m मतलब कौन है? ट्रांसवर्स और लैटरल, एंड m सफिक्स l मतलब कौन है? लॉन्जिट्यूडनल।
तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, वहाँ पे साइज बोलते थे, हाइट बोलते थे, यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम लेंथ ऑफ इमेज कितनी है, v1 v2, वेरी गुड, एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, ठीक है, v2 माइनस v1 एंड u2 माइनस u1, ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। उसके बाद लिखो स्टार मार्क करके, इफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, इफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर very small as compared to focal length, then v2 minus v1 will become dv and u2 minus u1 का मतलब क्या होगा, du, स्मॉल है तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, dv बाय du, तो ये मैग्निफिकेशन बनेगा लॉन्जिट्यूडनल dv बाय du। इन जनरल स्मॉल ही होती है लेंथ, इसलिए हमें मैक्सिमम टाइम्स यही इक्वेशन यूज करने हैं, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम फिर से द मिरर इक्वेशन यूज करेंगे। क्या होता है मिरर इक्वेशन, 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 बाय वी का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी वेरिएबल है, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी वी कर रहे हैं ना, तो वो डी वी एज इट इज रहेगा। उसके बाद में 1 बाय यू, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या होगा डिफरेंशिएशन, अगेन माइनस ऑफ 1 बाय यू स्क्वायर इंटू डी यू, फोकल लेंथ कॉन्स्टंट आहे, उसका डेरिवेटिव्ह 0, ते 1 बाय व्हीचं कसं व्ही स्क्वेअर कसं काय झालं, क्या होगा 1 बाय वी है, मतलब वी रेस टू -1 होगा ऊपर आके। हम डिफरेंशिएट करते हैं मतलब क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई किया इसलिए -1, वी रेस टू -1 था, उसमें से और -1 करेंगे, -1 मतलब कितना हो गया -2, एंड नीचे आके वो बनेगा स्क्वायर, वही v के साथ वही u के साथ। ये अब क्या है, क्या होती है फोकल लेंथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसलिए वो चला गया, ठीक है। अगेन इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, माइनस डी वी बाय वी स्क्वायर बनेगा प्लस इक्वल टू डी यू बाय यू स्क्वायर। देखो सबसे पहले ये माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस इधर जाके क्या होगा डी यू बाय यू का स्क्वायर, हमें चाहिए डी वी बाई डी यू, तो ये डी वी बाई डी यू क्या बनेगा, माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, बट ये किसका फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन अगर लॉन्जिट्यूडनल है तो यहाँ पे v बाई यू को रिप्लेस करके क्या लेना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ट्रांसवर्स में क्या था, माइनस ऑफ वी बाई यू, लॉन्जिट्यूडनल में क्या है, होल स्क्वायर बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का स्क्वायर तो होल स्क्वायर बनता है फाइनली, माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। एंड पहले जैसे प्रूव करेंगे, जैसे v बाई यू इक्वल्स टू क्या था, यप माइनस वी अपॉन यप, तो यहाँ पे क्या होगा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यप माइनस वी अपॉन एफ का स्क्वायर, या फिर यप अपॉन
एफ माइनस यू का स्क्वायर। ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्लियर हो गए दोनों भी। अब उसके बाद में लिखो एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको एरिया होगा, एरिया होगा मतलब लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, मतलब विड्थ भी होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट आपको दिया है एंड इसकी इमेज कहीं पे फॉर्म हो रही है और ये इमेज है उसकी। तो यहाँ पे जो हाइट है ऑब्जेक्ट की इसको हम क्या बोलेंगे, एच ओ। जो विड्थ है इसकी इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू ओ। तो ये क्या बनेगा फिर, एच फॉर आई, ये क्या बनेगा, डब्ल्यू फॉर आई। क्लियर है। तो इसका मैग्निफिकेशन कंसीडर करते टाइम अगर हम मैग्निफिकेशन ये हाइट का लेंगे तो क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच फॉर इमेज अपॉन एच फॉर ओ। उसके बाद में मैग्निफिकेशन अगर विड्थ का लेंगे तो विड्थ के लिए क्या बनेगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू यम इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। काय केलं आपण इकडे मल्टिप्लाय केलं डायरेक्ट, ठीक है। विड्थ ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या होगा, एम इंटू विड्थ फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक। अभी देखो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एवढे कष्ट नको घेऊन पवन। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एच ओ इंटू डब्ल्यू होगा ना। एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, एच आई इंटू डब्ल्यू आई। बट यहाँ पे एच आई मतलब कौन है, यम इंटू एच ओ। डब्ल्यू आई मतलब कौन है, यम इंटू डब्ल्यू ओ। तो क्या बनेगा ये, एम इंटू यम स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ इंटू डब्ल्यू ओ मतलब कौन है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी अननोन है हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन गिवन है एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है एंड इमेज का एरिया पूछा है, तो क्या करना है, बस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या होता है ये, सुपरफिशियल या फिर एरियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल या फिर एरियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल या फिर एरियल मैग्निफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। क्लियर है। फिर ट्रांसवर्स है तो लॉन्जिट्यूडनल है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। एंड एरियल है तो इक्वल्स टू यम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईप। यूजेस कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिखना नहीं हो, बस डायरेक्ट कहाँ भी यूज होता है, एक दो एग्जांपल बोलो। हाँ, डेंटिस्ट, ईएनटी वाले क्या करते हैं, ईएनटी वाले दांतों बघतात वर ठीक है। और कार में कहाँ पे, साइड मिरर जो है रियर व्यू के लिए, कौन सी मिरर है वो, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। कुठले असते, कॉन्वेक्स। एंड जो हेडलाइट में होती है लाइट के बाजू में वो कौन सी है, कॉन्केव है, ठीक है। सफिशिएंट, ये होते हैं यूजेस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्फेरिकल एबिरेशन। क्या होता है एबिरेशन, मतलब असं काय, हां
अरे काय काय चालू आहे तुमचे? डिस्टर्ब करणे, ऍड करून डिस्टर्ब करणे. कशाला ऍड करून कशाला डिस्टर्ब करने? सूरज, क्या होता है मिरर में जब ये एबरेशन की बात आती है, अगर कोई मिरर है जिसका एपर्चर बहुत लार्ज है, एपर्चर कर देगा, जिस स्फीयर से मिरर बनाई थी उसका डायमीटर, मतलब क्या होता है इसका एपर्चर. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी डायमीटर कंसीडर करते हैं तो इसको भी एपर्चर बोलते हैं. अगर ये एपर्चर लार्ज होता है तो जो भी पैराक्सियल मतलब एज वेल एज मार्जिनल मतलब ऐसे सारे लाइट रे जब इंसिडेंट होंगे मिरर के ऊपर, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे, तो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि सारे फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे आके इंटरसेक्ट होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेक्सियल होते हैं वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो मार्जिनल है दूर से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे दूसरे पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब हा इकडे होता प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे फोकस पे आके इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन इनको छोड़ के जो मार्जिनल दूर के वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेंगे. तो इससे क्या होगा, जो एक फोकस मिलना चाहिए था फोकल प्लेन में, उसको छोड़ के नंबर ऑफ फोकस मिलते जाते हैं. इस फेनोमेनन को बोला जाता है एबेरेशन. हो ना, असंच का ॲड करून घोळ करायचं, डिस्टर्ब करायचं. बरं, ठीक है. एंड इसको अगर एबेरेशन रिमूव करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्फेरिकल की जगह पे इस तरह की मिरर यूज करो. क्या ये पैराबोला की शेप में, पैराबोलाइड मिरर, ये अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट में से पास होगा. ठीक है, तो इसका फोकस क्या रहेगा, सेम रहेगा, एकच रहेगा. ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल एबेरेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसका रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन एंड मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो आज तक जो 3 लेक्चर में थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 का डिस्कशन हो गया था, कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक के सॉल्व एग्जाम्पल बाय टुमारो सॉल्व करके आओ. ॲट द सेम टाइम जाते टाइम आपको वर्कशीट मिलेगी, 2 दिल्या आहे मी, किती देता बघा. ठीक है, तो दोनों वर्कशीट जो है आपको अटेम्प्ट करके आना है. समझ में आ रहा है? तो कल के लेक्चर में पहले कंसेप्ट एप्लीकेशन 2, देन वर्कशीट के डाउट्स, ये डिस्कशन होंगे. एंड उसके बाद में फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ 100%. ठीक है, इसके बाद में शुरू होगा रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन भी इसी तरह से पढ़ना है, फ्रॉम पहले प्लेन सरफेसेस, उसके बाद कर्व सरफेसेस. वहाँ पे प्लेन सरफेस मतलब कौन होगा, प्लेन मिरर नहीं होगी, कौन होगा, रिफ्रैक्शन के लिए प्लेन सरफेस मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस, कोई भी ग्लास होगी या फिर वाटर का सरफेस होगा या फिर कॉर्ड्स होगा, है ना. एंड वहाँ पे अगर स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल नहीं कर्व सरफेस आ गया मतलब कौन होगा, लेंसेस होंगे. ठीक है, फिर उसमें TIR, प्रिज्म सब कुछ पढ़ना है. तो कल आते टाइम जो वर्क बोला है उसको कंप्लीट करके आओ.